दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जंग की ताज़ा जानकारियों के साथ। अपडेट क्या है और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया था, जो कदम उठाया था, उसका कितना असर हुआ, उनकी धमकियों का कितना असर ईरान पर हुआ और खुद डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का या ईरान के जवाबी धमकियों का कितना असर डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ, ये काफ़ी अहम है। इन सब के बीच देश में भी जो वेस्ट एशिया में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर के काफ़ी सरगर्मियां हैं। आज प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से, और उसमें आने वाले दिनों में क्या प्लान हो सकता है, क्या तैयारी राज्यों की, उस पर चर्चा हो रही है। इसी बीच कहीं कहीं पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोगों में काफ़ी एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है एलपीजी को लेकर के या पेट्रोल डीजल को लेकर के। लेकिन सरकार का पक्ष लगातार ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कहीं लॉकडाउन लगेगा, ना कहीं इसकी किल्लत होगी, तमाम चीजें हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन का क्या हुआ और क्या ईरान ने घुटने टेक दिए, क्या ईरान ने जवाबी हमला करना बंद कर दिया। कई सवाल हैं। इसराइल का रुख क्या है, इसराइल के आर्मी चीफ ये क्यों कह रहे हैं कि फौजियों की कमी हो रही है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं आप लेबनान में देखें कि लगातार इसराइल हमले पर हमले जारी रखा हुआ है, और वहीं ईरान ने जो है वो इसराइल पर हमले बंद नहीं किए हैं, खासतौर से इसराइल और अब मिड ईस्ट में जितने भी अमरीकी बेसेस है वहाँ पर। हमारे साथ वरीय सहयोगी हमारे अभय उपाध्याय जी मौजूद हैं। अभय जी, थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया मुझे लगता है इंट्रो में, लेकिन कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मैं चाह रहा था कि अपने दर्शकों को भी झलकी दे दूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जबकि 28-29 दिन पूरे हो चुके हैं, आप कह सकते हैं कि एक महीना हो गया, जंग की स्थिति क्या है, कौन किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का। मैं फिर से पुरानी बात दोहरा रहा हूँ जी पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था, पहले दिन जो हमला किया था यूएसए ने, जी और उसके बाद ठीक जो ईरान ने जो पलटवार किया, जी हाँ, जो स्थिति उस दिन थी वही स्थिति आज भी है। जंग के दूसरे दिन जो कंडीशंस थे, आज एक महीने के बाद वही है। दूसरे दिन भी ईरान का पलड़ा भारी था, वो आज भी है। तो ईरान का पलड़ा भारी है, लेकिन आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं, वो तो उनका तो नैरेटिव ही कुछ और है। वो कह रहे हैं कि वी हैव फिनिश्ड ईरान्स नेवी, ईरान्स एयर फोर्स, वी हैव डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट द। वो तो तीसरे दिन ही खत्म कर दिया था उन्होंने। अच्छा, ट्रंप ने तो तीसरे दिन ही खत्म कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में हम खत्म कर देंगे। लेकिन उसी वक्त ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि हमारी तैयारी तो 6 महीने की, हम तो लड़ाई करेंगे आपसे। जी तब आपको याद होगा स्टेटमेंट आए ट्रंप का कि ये लंबी लड़ाई थोड़ी चलेगी, 4 से 6 हफ्ते जाएगी। अभी उन्होंने फिर कहा है कि मैंने कहा था कि 4 से 6 हफ्ते तक लड़ाई जाएगी, और हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। जी तो वो जीतने के करीब दूसरे तीसरे दिन भी थे, जीतने के करीब हफ्ते दिन के बाद भी थे, और जीतने के करीब एक महीने के बाद भी हैं। और जीतने के करीब जाकर वो डेडलाइन दे रहे हैं। पहली डेडलाइन मिस होती है, फिर दूसरी डेडलाइन देते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये उस तरीके है कि देखो तुम समझौता करो, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। ये वो ऐसा मामला है उनका। मुझे मैं बहुत चूंकि जंग एक बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन फिर भी चूंकि स्थितियां ऐसी बन रही है ना कि इस तरह की कभी कभी वो क्या कर सकते हैं कि ये गुगली जैसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। सर मुझे याद आ रहा है चुटकुला, मैं किसी कम्युनिटी का नाम लिखूंगा, लेकिन एक शुक्ला बस ये कि एक शख्स था, वो कहता था कि ये तुमने मुझे डांटा, तो अगर हिम्मत है तो मार के दिखाओ। तो उसने सामने वाले ने एक झापड़ लगा दिया एक गाल पर, फिर उसने कहा कि अच्छा तुमने इस गाले मारा, हिम्मत है तो इस गाले मार के दिखाओ। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि वो पहले ही हार चुके थे और वो बार बार ऐसी धमकियां दे रहे हैं, देखिए अभी क्या है कि बेसिकली ऐसा है कि ट्रंप, उन्होंने एक अमेरिका की छवि थी पहले जी, और ट्रंप ने उससे बड़ी अपनी छवि बनानी चाहिए कि मैं ही असली सुपरमैन हूँ। तो उस छवि को भी तो बचा के रखना है उनको अपने नज़र में। दुनिया की नज़र में उस छवि तो तीतर बीतर हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। उसका पूरा जो एक क्लाउड था अमेरिका का, वो वही था कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाकी। तो ट्रंप की मुट्ठी खुल गई है, उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी। उसके बाद भी ईरान अपने इरादों से टस से मस नहीं हो रहा है। हर एक उसका लीडर मारा जा रहा है, लेकिन उसके अटैक में, उसके काउंटर अटैक में बल्कि कोई कमी नहीं आ रही है। जी। तो ये एक अबुझ पहली ट्रंप के लिए बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच इसका क्या हुआ? अभी जो उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर ईरान मतलब समझौता कर ले, घुटने टेक दे, वरना तमाम जो पावर प्लांट्स उस पर हमले करेंगे। फिर उसमें ये बात आई कि नहीं, अगले हम 5 दिनों तक हमले नहीं करते हैं। तो वो 5 दिन तो सर शुक्रवार को पूरा हो रहा था, फिर उसका क्या हुआ? देखिए, जैसे ट्रंप की जो नीति कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनमें सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेटजी होती है एम्बिग्यूटी की होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं।
वो आपको पता नहीं चलेगा कि कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था क्या उस पर कायम रहेंगे या क्या फिर उसमें कोई एक थोड़ा अमेंड करके या चेंज करके या बिल्कुल ही उससे यू टर्न लेके कोई नया स्टेटमेंट दे देंगे उसके ऊपर। यही उनकी स्ट्रेटजी की जो है एक उनकी स्ट्रेटजी रही है, जहां एम्बिग्यूटी को ही पावर की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन वहाँ चलता है जैसे जब ट्रेड डील में वो कर रहे थे। जी। तो चूंकि हर एक कंट्री को व्यापार करना है, जी। तो उनके इस स्टाइल में थोड़ा कन्फ्यूजन में लोग रहते थे। और पहले उन्होंने कहा कि मैं 150% आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, चलो बाद में 47% पे या कहीं 20% पे समझौता हो गया। चूंकि हर एक कंट्री को एक ट्रेड करना है अमेरिका से, और ये भी सच्चाई थी कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, चूंकि अमेरिका ने उसको एक डिप्लोमेसी की तरफ ही इस्तेमाल किया था। तो उसमें मैं आ रहा हूँ उस बात पे आ रहा हूँ। तो वहाँ पर तो ये उनकी नीति चल जाती थी कि जैसे किसी कंट्री को लग रहा है कि अभी तक तो अमेरिका में मेरे गुड्स के ऊपर ये टैक्स जो है, टैरिफ आपका 10% था, चलो अब 18% हो गया, लेकिन मेरा व्यापार तो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ ये व्यापार की बात नहीं थी, ये आपके मोराल की बात थी, नेशनल डिफेंस की बात थी, ईरान के नेशनल कैरेक्टर की बात थी। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर उस तरीके की एम्बिग्यूटी और नॉन क्लैरिटी को लेके आप नहीं बढ़ सकते। यहाँ बिल्कुल क्लियर कट आपको स्टेटमेंट देना है। लेकिन यहाँ फंसे हुए ट्रम्प ये हैं कि वो क्लियर कट बोल नहीं सकते हैं कि मैं कमजोर पड़ गया हूं। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक लगातार ये खबर सामने आ रही है कि मरीन्स जो माहिर होते हैं एम्फीबियन, समंदर पानी के लड़ाके और ज़मीन पर लड़ाके, मरीन्स 3 से 4 हज़ार की संख्या में आ रहे हैं। पेंटागन के हवाले से खबर है कि वो और 4-5 हज़ार के ट्रूप्स भेजेगा। इस पर हम लोग कल भी चर्चा कर चुके थे। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि ऑलमोस्ट 1/3 जो डिफेंस सिस्टम है, यानी थर्ड इंक्लूडिंग थर्ड, उसकी वो खत्म हो चुका है। एक ये रिपोर्ट है अमेरिकी कांग्रेस की। दूसरा एक ये है कि इसराइल के जो आर्मी चीफ वो ये कह रहे हैं कि हम जो है, हमारी फौज जो है वो फौजियों की कमी झेल रही है, उससे जूझ रही है। इन तमाम चीज़ों को जोड़े तो क्या लग रहा है? डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि हम 6 अप्रैल तक कुछ अटैक नहीं करेंगे, तो कैसे जोड़ कर देखें इसको? वो देखिए, एक अगर ईरान के नज़रिए से देखें तो ईरान दोनों बातों को लेकर चल रहा है। और जैसा कि वार में होता है, अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के नहीं सोचेगा। जैसे हम आप बैठ के सोच सकते हैं इसमें कि ट्रंप जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए हाथ बढ़ा रहे हैं, कुछ तरीके से इशारे कर रहे हैं कि एग्रीमेंट हो जाए। अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो ये है, वो कैलकुलेशन ईरान का ये है कि हो सकता है कि इस बहाने से ट्रंप अपनी तरफ से कुछ और तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो कि अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजें या स्ट्रेटजी चेंज करें, जो कुछ भी करना हो। मतलब ज़मीनी जंग की तरफ एक इशारा है। ज़मीनी जंग की तरफ अगर आएंगे भी तो वहाँ भी उनको मात खानी पड़ेगी, क्योंकि वो टेरन ईरान का है। और ईरान ने जो अभी तक अपनी जो ताकत का मुजाहरा किया है, उसने जो दिखाया है वो, उसमें आप जान लीजिए कि और वो पहले से बोल रहा है कि हमने, और आपको याद होगा कि ड्रोन का जो भंडार है उसका वीडियो बना के उसने जारी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू में लोगों को लगा कि ईरान का प्रोपेगेंडा वीडियो है, लेकिन उसने अपनी ताकत दिखा दी है। अब वो 1 लाख और यूथ की भर्ती कर रहा है अपनी सेना में। तो बता रहा है कि इसमें भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और मुझको इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान जो बोल रहा है वो ताकत उसके पास है। उसकी खबर तो, रिपोर्ट तो ये है अभय जी, जो मैंने अभी पढ़ा कि जो ईरान की सेना वो कह रही है कि हमारे पास 10 लाख फौजी हैं जमीन पर लड़ने वाले। पहली। दूसरी बात की बहुत ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि यूथ में ऐसा नेशनलिस्टिक कैरेक्टर को लेकर के एक जुनून है कि यूथ जो है वॉलंटरीली वो आर्मी में शामिल होकर के लड़ना चाहती है दुश्मन के खिलाफ। देखिए, यही था इसके पहले जब एक छोटा सा अनरेस्ट हुआ था वहाँ पर, तो ये वेस्टर्न मीडिया ने उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि अपने शासन से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और हमने उस पर भी पॉडकास्ट किया था, और हमने मेरा ये मानना था कि ये ईरान का इंटरनल मैटर था। अगर लोग वहाँ के नाराज़ हैं अपने शासन से, वो देखेंगे जी, उनके पास अपने राइट्स है, उसको उस राइट्स को यूटिलाइज करेंगे, और सत्ता को रखना है या नहीं रखना है, उखाड़ फेंकना है या कंटिन्यू करना है, ये उनका मामला था। तो इसको ये समझ के इन लोगों को लगा उतने से कि शायद हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वहाँ के जो यूथ है वो खुद ब खुद निकल के आगे आ रहा है। वहाँ तो मुझको लगता है कि अपील करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक इशारा देना है कि आपकी ज़रूरत है आपकी कंट्री को, और वो सारे लोग चले आएंगे उसकी सेना। बिल्कुल। तो ये अभी सिचुएशन है। और इसी के बाद आपको बता दें कि हौसी जो है यमन में, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी काफ़ी अग्रेसिव हो चुका है, इराक की जो फाइटर ग्रुप्स है वो काफ़ी एक्टिव है। सब ये कह रहे हैं कि अगर ज़मीनी लड़ाई होती है तो फिर दुश्मन जो है वो हमारी ताकत देखेगा। और एक और बड़ी बात है कि जिन कुर्दों के सहारे से अमेरिका कुछ मनसूबाबंदी कर रहा था ज़मीनी लड़ाई लड़ने की, कुर्दों की तरफ से एक बड़े कुर्द जो कमांडर है उनका बयान आया कि हमारी जो लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन ईरान पर हम हमला
नहीं करने जा रहे हैं, तब खासतौर से तब अगर कोई दुश्मन चाहे कि हम आपस में लड़ लें। तो ऐसी बहुत सारे ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी इस जंग में हार या जीत किसकी है किसके नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डेडलाइन देकर के अगर कदम पीछे हटा रहे हैं तो ये उनकी मनसूबाबंदी भी हो सकती है, और वहीं साथ ही साथ ये भी है कि उनको ऐसा लगता है कि जंग से उनको बाहर निकल जाना ही में भलाई है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और इसी बीच इस पर थोड़ी सी बात अभी ठंडी पड़ी हुई है कि दरअसल हुआ क्या उन शर्तों का। आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। हमें अब हमारे वरीय सहयोगी अभय उपाध्याय जी को और हमें भी आप दें इजाज़त, और इसके बाद फिर हम किसी अपडेट के साथ अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने राय हमें कमेंट बॉक्स से जरूर शेयर करें।